टनल टनल शेप वाले हीलिंग चेम्बर सबसे कॉमन होते हैं। ये देखने में, समझने में और उपयोग करने में सबसे कॉमन होते हैं। यही कारण है कि जितने भी हीलिंग चेम्बर बनाए जाते हैं उन्हें इसी शेप में बनाया जाता है, क्योंकि इन्हें समझना और बनाना आसान रहता है। और इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि किस तरीके से बहुत ही आसानी से जो ये टनल शेप का हीलिंग चेम्बर है, या जिसका शेप जो एंट्रेंस है वह अर्धचंद्राकार है, या फिर इसे हम गॉथिक डिजाइन बोलेंगे, इसे आसानी से कैसे बना सकते हैं इस शेप में, इस वीडियो में मैं यही दिखाने वाला हूँ। और ये जो हीलिंग चेम्बर है, क्या इसको सिर्फ इस वाइट वाले कपड़े से ढकना रहता है या फिर दूसरे कपड़े भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि वाइट मैंने यहाँ पर इसलिए यूज़ किया हुआ है क्योंकि इससे जो है कैमरे में आसानी से शेप समझ में आता है। वाइट कपड़े से ये क्लैडिंग मटेरियल होने की वजह से। अब इसे जैसे मैं आपको पास से दिखाता हूँ, ये टनल शेप में है। इसे हम देखते हैं ये किस तरह से आसानी से मोड़ा गया है टनल शेप में। जैसे देख सकते हैं इसके ऊपर में एक और जो है कपड़ा है, ये क्लैडिंग मटेरियल के रूप में। जैसे इसे मैं पूरी तरह से रिमूव कर दूं, ऐसे ये जो अपना सफ़ेद वाला क्लॉथ है, तो यह जो है मेरा जो हीलिंग चेम्बर है वो कुछ इस तरह से दिखेगा ऐसे। अभी आपको और शायद क्लियर में समझ में आए कि इसका जो शेप है, आप देख सकते हैं पूरा ऐसे टनल शेप में है, गॉथिक डिजाइन में है, अर्धचंद्राकार आकार में। एक्चुअल में यहाँ पर मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि आसानी से इस शेप में कैसे बना सकते हैं, और फिर इसमें टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करेंगे, ह्यूमिडिटी नमी को कैसे मेंटेन करेंगे, वो चीज़ अगले स्टेप में देखेंगे। क्योंकि जो मैं पिछले बार लाइव आया था, उसमें मैं ये बोल रहा था कि अब मैं हीलिंग चेम्बर में किस तरह से ग्राफ्टिंग करने के बाद पौधों को रखता हूँ और उसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कैसे मेंटेन करता हूँ वो दिखाऊंगा। तो यहाँ पर तो एक छोटा सा ऐसे ही ये अपना हीलिंग चेम्बर का शेप बना हुआ है। अब फिर इसी में मैं पौधे भी रखूँगा ग्राफ्टिंग करके, और फिर उसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी नमी को भी मेंटेन करके दिखाऊंगा डे बाय डे। एक्चुअल में क्या है कि इसको हम किसी भी शेप में दे सकते हैं, ये अपना जो हीलिंग चेम्बर है, लेकिन बात ये है कि ये सबसे कॉमन है और हमें यही समझ में आता है, इसलिए मैंने कोशिश किया था कि ऐसा ही बनाए ताकि सबको आसानी से समझ में आ जाए। इसका जो लंबाई है यहाँ से स्टार्ट करके उधर 150 सेंटीमीटर है, और जो चौड़ाई है वह 75 सेंटीमीटर है। अब इसे किस तरह से आसानी से मोड़ा गया है, बनाया गया है, उसको देखते हैं नज़दीक से। यहाँ पे देख सकते हैं ये मेस लोहे की जाली है, हालांकि जंग लगा हुआ है पर इससे काम बन रहा है। ये काफ़ी लचीला है, ये देख सकते हैं। ये जो है थोड़ा फोकस करके दिखाता हूँ, ये लोहे की जाली है, क्लियर दिख रहा है ऐसे, इस तरह से। तो ये क्या है, हमें आसानी से जो हार्डवेयर वाले दुकान होते हैं वहाँ पर मिल जाते हैं। इसमें क्या रहता है, लचीलापन रहता है, इस वजह से आसानी से इस तरह से फ्रेम किया जा सकता है, मोड़ा जा सकता है। एक्चुअल में क्या होता है कि यह जो है, ये जो जाली में यूज़ कर रहा हूँ लोहे का मेस, ये काफ़ी, ऐसे देखें यहाँ पर ये बहुत अच्छा फ्रेम दे रहा है, बहुत अच्छा आधार दे रहा है। इससे क्या होता है, अपना कपड़ा जो है ना स्टिल यहाँ पे रहता है, इधर उधर कहीं भगता नहीं है। और फिर इसको फिक्स करने के लिए इधर ये जो ईंट रखा गया है इससे, ताकि ये इस तरह से फ्लैट ना हो जाए। और नीचे रेत है अपना बालू,
तो उसमें गड़ गया है, इधर भी गड़ गया है। इधर भी ऐसे देखें तो ऐसे ईंट रखा गया है ताकि इसको जो है सपोर्ट दे पाए और ये फ्लैट ना हो जाए, तो इसका आकार जो है मेंटेन है ऐसे। अब फिर इसमें जब नमी भी देते हैं इसमें एक कपड़े में, तो ये जो है झुकता नहीं है क्योंकि काफ़ी मजबूत है और अच्छे से शेप बन गया है। तो ये वाला जो मेश होता है, जाली होता है, इस तरह का टनल शेप का हीलिंग चैम्बर बनाने के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि काफ़ी लचीला होता है। और यही चीज़ बताने के लिए मैं ये दिखा रहा हूँ कि अगर ये मेश यूज करें तो आसानी से टनल शेप का हमारा ये हीलिंग चैम्बर तैयार हो जाता है। और फिर अब ये देखेंगे आगे वाले वीडियो में कि इसमें टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करेंगे और ह्यूमिडिटी कैसे मेंटेन करेंगे ताकि हमारा जो ग्राफ्टिंग है वह सक्सेस हो जाए।